बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ होलसेलर सेट्स हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। द रिटेलर एड्स 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his sale price. At what price would a retailer sell an article which costs the wholesaler 400 rupees? तो एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस 400 रुपीज़ है और इस पर होल सेलर जो है वो 15% प्रॉफिट गेन करता है। तो रिटेलर जब उससे वो आर्टिकल परचेज करता है तो उस पर वो मज़ीद 25% प्रॉफिट गेन करता है। तो हमें मालूम करना है कि एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल। जो रिटेलर है वो 25% मज़ीद उस पर प्रॉफिट गेन करने पर कितनी सेल प्राइस में उसको सेल करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर के, होल सेलर ने जो इसकी कॉस्ट प्राइस जो है उसको जितने की पड़ी है, आर्टिकल जितने का है वो है 400 रुपीज़। और इस 400 रुपीज़ पर अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ होल सेलर। अगर होल सेलर जो है वो 15% प्रॉफिट गेन करता है तो तब सेल प्राइस कितनी बनेगी। तो हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ होल सेलर तो इज इक्वल टू, तो इसने 15% प्रॉफिट गेन किया है और हम 15% प्रॉफिट गेन किया है किस पर, 400 रुपीज़ पर। ठीक है, क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज़ है, 15% प्रॉफिट गेन किया है और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 400 रुपीज़। ये भी इसमें हमने ऐड करनी है। ठीक है, उसने लिखा है कि अ होल सेलर सेट्स हिज सेल प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 15% हमने कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है। तो 15% ऑफ 400 हो गया और इसमें हमने ऐड करना है कॉस्ट प्राइस को। तो 15 आ गया। परसेंट को रिमूव करने के लिए हमने 100 से इसको डिवाइड करना है और ऑफ मीन मल्टीप्लाई और उसके बाद आ जाएगा 400 और प्लस इसमें हमने 400 ऐड करने हैं। तो अब हम ये देखेंगे 20 इस 20 से कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस इसमें हमने ये वैल्यू ऐड करनी है 400। 15 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 टाइम 20, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 2 ऐड किया तो 6 है। तो यूँ 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 60 और इसमें हमें ऐड करना है 400 रुपीज़ को। तो 400 में 60 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 460 रुपीज़ है। तो इतनी अमाउंट है जो कि सेल प्राइस रखी है होल सेलर ने 15% अगर वो गेन करता है 400 की कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो इस 460 की प्राइस के साथ रिटेलर जो है वो इसको लेता है। इट मीन्स कि रिटेलर को जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर को जितना रुपीज़ का जो आर्टिकल है वो उस पर उससे पड़ा है, जितने की उसने वो लिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर वो हमारे पास आ गया 460 रुपीज़ है। अब इस 460 रुपीज़ पर अगर वो 25% मज़ीद ऐड करता है तो तब हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है। एट व्हाट प्राइस वुड अ रिटेलर सेल एन आर्टिकल। ठीक है, तो अब हमें सेल प्राइस रिटेलर की फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ रिटेलर। तो सेल प्राइस हमें रिटेलर की फाइंड करनी है, वो 25% ऐड करता है। इट मीन्स कि हमें 25% जो है वो फाइंड करने हैं और इस प्राइस पर अब हमें फाइंड करने हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस 460 रुपीज़ है और इसमें हमें ऐड करने हैं 460 रुपीज़। ठीक है, 25% उसने गेन किया है, इसलिए हमने 25% प्रॉफिट गेन करने के साथ 460 रुपीज़ थी कॉस्ट प्राइस रिटेलर को पड़ी, इस पर उसने 25% गेन किया, इसलिए हम 25% 460 पर पढ़ रहे हैं। इसको इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं और साथ में हमें ऐड करना है कॉस्ट प्राइस को।
और परसेंट को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऑफ मीन मल्टीप्लाई और उसके साथ आ जाएगा 460 और इसमें हमें ऐड करना है 460 को। यहाँ पे देखें ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये 10 है ये 25, तो ये दोनों 5 के टेबल से कटिंग हो जाएंगी। 5 टाइम 25 और 5 2 टाइम 10। उसके बाद ये 2 है 46 है, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6 है, तो यूँ 23 टाइम 23 टाइम 46 आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई 23 और प्लस इसमें हमने ऐड करना है जो कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पड़ी है रिटेलर को 460। ठीक है, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, 23 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 टाइम 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 1 ऐड किया तो 11। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 115 और इसमें हमें ऐड करने हैं 460। तो हम 460 में प्लस कर लेंगे 115 रुपीज़ को, तो 0 + 5 5 आ जाएगा, 6 + 1 7 और उसके बाद 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। इट मीन्स के जो सेल प्राइस रिटेलर जो है जिस प्राइस पर सेल करेगा आर्टिकल को वो प्राइस आ जाएगी 575 रुपीज़। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को अगेन रिव्यू कर लेते हैं। होलसेलर ने सेट किया 15% टू हिज कॉस्ट प्राइस पर, तो हमने 15% जो कॉस्ट प्राइस थी उसका 15% देखा, तो वो हमारे पास यहाँ पे 60 रुपीज़ आया और इसके साथ हमने ऐड कर लेना है जितनी की उसे पहले कॉस्ट पड़ी थी उस आर्टिकल की, वो 400 थी, तो ये साथ ही हमने इसके प्लस किया। तो इस तरह से हमारे पास 460 जो है वो सेल प्राइस आ गई होलसेलर की। होलसेलर जिस प्राइस पर सेल कर रहा था आर्टिकल को वो 460 रुपीज़ थी और इसको रिटेलर ने परचेज़ किया, तो रिटेलर ने परचेज़ करने पर 25% मज़ीद उसमें से अर्निंग की, मज़ीद उसमें से उसने प्रॉफिट गेन किया। तो 25% हमने इस प्राइस का फाइन किया, तो 25% ऑफ 460 वो हमारे पास आया 115 रुपीज़। इसके साथ हमने ऐड करना था जितने की उसे कॉस्ट पड़ी थी रिटेलर को 460 रुपीज़ है, ये हमने साथ में इसको प्लस की करना है, ऐड करना है। तो इससे इसको ऐड करने से हमारे पास जो फाइनल पे रिटेलर की सेल प्राइस हमारे पास आ गई वो 575 रुपीज़ आ गई।